आज मैं बात करने वाली हूँ नेपाल की, जो साउथ एशिया का लैंडलॉक्ड कंट्री है, जिसको दुनिया का खूबसूरत तरीन मुल्क भी कहा जाता है, जो अपनी खूबसूरत जगहों की वजह से दुनिया भर में फेमस है। इसको दुनिया की छत का नाम भी दिया जाता है। ये नाम इसको इसलिए दिया गया है क्योंकि ये वाहिद मुल्क है जिसमें रहते हुए आपको कोई दूसरा मुल्क नज़र नहीं आएगा। मज़ीद मालूमात जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। हिमालय की वजह से मशहूर होने वाला नेपाल सेंट्रल एशिया का कदीम तरीन मुल्क है। दुनिया के 10 बड़े पहाड़ों में से 8 नेपाल में ही हैं और दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ जिसको माउंट एवरेस्ट कहा जाता है, नेपाल में ही है। नेपाल, जिसका ऑफिशियल नाम फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल है, जिसकी टोटल आबादी 3 करोड़ के लगभग है। पॉपुलेशन के हिसाब से ये दुनिया के 48वें नंबर पे आता है, जिसमें से 82% लोग हिंदू मज़हब, 9% बुद्धिस्ट, 5% मुस्लिम और बाकी 3% दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। और यहाँ पे 123 इक़साम की ज़ुबानें बोली जाती हैं। एरिया के हिसाब से ये 1,47,190 स्क्वायर किलोमीटर पे फैला हुआ है, जो कि दुनिया के 93 नंबर पे आता है। सेंट्रल एशिया का सबसे पुराना कंट्री है, जहाँ कभी भी इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाया जाता और मनाया भी नहीं जा सकता क्योंकि ये मुल्क कभी किसी दूसरे मुल्क का ग़ुलाम नहीं रहा। नेपाल का कैपिटल काठमांडू है, जहाँ नेपाल की आधी पॉपुलेशन रहती है और ये दुनिया का वाहिद कैपिटल है जहाँ 15 किलोमीटर के एरिया के अंदर 7 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। नेपाल में परिंदों की बहुत सी इक़साम पाई जाती हैं, इसलिए नेपाल को एशिया का अमेज़न भी कहा जाता है, क्योंकि आपको पूरी दुनिया में मौजूद परिंदों में से 8% तो यहाँ ही मिल जाएंगे। इसके अलावा बंगाल टाइगर, रेड पांडा, बर्फानी चीता और एक सींग वाला गैंडा नेपाल में बड़ी तादाद में देखने को मिल जाएंगे। आपको बताती चलूँ कि नेपाल में पहाड़ी इलाका होने की वजह से रोड्स और ब्रिज बहुत कम हैं और यही वजह है कि यहाँ की कुल आबादी का 1/3 लोगों को मेन रोड पे आने के लिए औसतन 2 घंटे पैदल चलना पड़ता है। अमेजिंग फैक्ट्स की बात की जाए तो नेपाल का कैलेंडर पूरी दुनिया से अलग है। जहाँ इंग्लिश कैलेंडर पे 2020 चल रहा है, वहाँ नेपाली कैलेंडर पे 2077 चल रहा है, यानी नेपाली कैलेंडर 58 ईयर्स आगे है। नेपाल में हैप्पी न्यू ईयर अप्रैल के मिड में मनाया जाता है। एक सर्च के मुताबिक बताया गया है कि नेपाल में इंटरनेट की स्पीड बहुत कम है, जो कि लीबिया के बाद दूसरा कंट्री है, जहाँ की स्पीड 256 kb/s है। नेपाल की 53% पॉपुलेशन गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर है और यहाँ पर कैपिटा इनकम $1 से भी कम है। इसके अलावा 37% लोगों के घरों में टॉयलेट मौजूद नहीं है। नेपाल की गवर्नमेंट भी काफ़ी गरीब है, यहाँ रोज़ाना 8 घंटे की लोड शेडिंग होती है। नेपाल में आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन ऐसी है जिन्होंने कभी शराब नहीं पी। जीडीपी की बात की जाए तो ये 75 बिलियन USD है और यहाँ जीडीपी में ज़्यादातर हिस्सा टूरिज़्म का है। वर्ल्ड में ज़्यादा देर हैंडशेक करने का रिकॉर्ड भी नेपाल के पास है, जिन्होंने 2 घंटे 45 मिनट तक बगैर अपनी पोजीशन को चेंज किए ये रिकॉर्ड बनाया था। करेंसी की बात की जाए तो नेपाली रुपया इस्तेमाल होता है। नेपाल का नेशनल फूड मोमो है। नेशनल बर्ड यहाँ का हिमालयन मोनाल है। नेशनल फ्लावर रोडोडेंड्रॉन है। नेशनल गेम यहाँ पे गुल्ली डंडा है। नेशनल एनिमल की बात की जाए तो वो गाय है और यहाँ गाय को ज़िबा करना गैर कानूनी है। नेपाल में काऊ यूरिन को ख़ास मकाम हासिल है। इस बात का अंदाज़ा ऐसे लगाया जा सकता है कि गाय का दूध तो 50 रुपये लीटर, लेकिन काऊ यूरिन 300 रुपये लीटर है। दुनिया की सबसे ऊंची वैली भी नेपाल में ही है, जिसको बारोन वैली कहा जाता है।
नेपाल का 16% एरिया काबिल काश्त है, 26% एरिया जंगल है और बाकी का एरिया माउंटेन्स पर मुश्तमिल है। नेपाल की गोरखा आर्मी को दुनिया की बहादुर आर्मी माना जाता है। इनका मानना है कि गद्दार होने से बेहतर है कि जहर खा के मर जाओ। इनकी बहादुरी की वजह से ब्रिटिश आर्मी आज भी गोरखा को हायर करती है और इनके लिए हर साल मखसूस वैकेंसीज होती हैं। इसके अलावा इंडिया और फ्रांस आर्मी में भी गोरखा की वैकेंसीज रखी जाती हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक भी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी करें।